हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। आप सभी को पता है दोस्तों कि नोटिफिकेशन आ चुका है पीसीएस के एग्ज़ाम का। 14 मई 2023 को आपका पीसीएस का एग्ज़ाम है और उसके लिए अब आपके पास केवल 2 से ढाई महीने हैं और इस 2 से ढाई महीने में आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी, राइट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए द सिविल्स ने अपनी सीरीज़ लॉन्च करी है, समसामयिकी सीरीज़, जो कि पूरा फोकस करेगी आपके पीसीएस प्रीलिम्स में। इसमें हम आपका घटना चक्र, घटनासार, प्रतियोगिता दर्पण, स्पीडी, हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और आप सभी को मालूम है कि इसमें करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लगभग 30 से 32 क्वेश्चन जो हैं आपके केवल करंट अफेयर्स से आते हैं। कभी कभी वो 35 भी होते हैं, 35 से 38 के बीच में भी चले जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपना करंट अफेयर्स जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस सीरीज़ में जो पहले डिस्कशन करेंगे वो हम लोग करेंगे जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स का, ठीक है। हम देखेंगे कि जनवरी 2023 में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं जिनकी संभावनाएं हैं कि वो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स, राइट। तो हम देखें सबसे पहले कि मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकायुक्त ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो बना है महाराष्ट्र, ठीक है। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया है देवनहल्ली, कर्नाटका में। जुआरी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल वाला 8 लेन जो ब्रिज है, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो इसका उद्घाटन जो हुआ है वो गोवा में हुआ है। इसकी लंबाई है आपका 640 मीटर और अगर हम किलोमीटर की बात करें तो ये है 13.20 किलोमीटर लंबा। और अगर हम बात करें कि इंडिया में सबसे लंबा केबल वाला कौन सा पुल है, तो वो है आपका भरूच, गुजरात में, जो कि आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, तो इसकी स्थापना आपकी ग्लासगो, स्कॉटलैंड में की गई है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देखोगे हर साल पूछा जाता है कि विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर हुआ। तो आप ध्यान रखिए कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन इस बार कहाँ हुआ था, नागपुर, महाराष्ट्र में। और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। जनवरी 2023 से एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाला किसने, भारत ने। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है बैंकॉक में और इनके चेयरमैन हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, ठीक है। जनवरी 2023 को यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बना है कौन सा, तो ये बना है आपका क्रोएशिया। तो क्रोएशिया जनवरी 2023 में यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बना है। संविधान पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो संविधान पार्क की स्थापना जयपुर में की जा रही है। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका पहले नाम था आपका ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये कहाँ पर है, ये गोवा में, यानी कि गोवा के एयरपोर्ट का जो नाम है वो बदल के मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है, ठीक है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, एशिया का पहला एवं विश्व का दूसरा देश कौन बना है जहाँ पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है, ठीक है, तो वो है चाइना। विश्व में प्रथम, चाइना दूसरा बना है और प्रथम था आपका जर्मनी, सितंबर 2022 में, ठीक है। सियोम पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए दूसरी बार महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात हुआ है। तैनात करेगा, कहाँ पर करेगा, तो ये आपका करेगा फ्रेंड्स सूडान में, ठीक है। ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर है, तो यह है आपका तिरुवनंतपुरम, केरला में। 7 जनवरी 2023 से जातीय आर्थिक गणना शुरू की किसने, तो ऐसा बिहार ने शुरू किया है। तो इससे पूर्व ऐसा कौन कर चुका है, इससे पूर्व कर चुके हैं आपका राजस्थान और कर्नाटका, ठीक है। लो स्मोक सुपीरियस केरोसिन तेल किसने लॉन्च किया है, तो ये जम्मू में लॉन्च हुआ है बीपीसीएल द्वारा और ये किसके लिए हुआ है, तो ये सेना के लिए हुआ है, ठीक है। ऑस्कर 2023 के लिए जो इंडियन फिल्म्स नॉमिनेट हुई हैं इस बार, वो कौन कौन सी हैं, वो है कश्मीर फाइल्स, जिनके डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, कंतरा, RRR, RRR, छेलो शो और गंगूबाई काठियावाड़ी, ठीक है।
पब्लिक स्कूल में पंजाबी भाषा को शामिल किया है कौन सी कंट्री ने? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। इससे पूर्व वो तमिल और हिंदी को शामिल कर चुका है, अब उन्होंने अपनी पब्लिक स्कूल में पंजाबी भाषा को भी शामिल कर दिया है। ठीक है। एमवी गंगा विलास विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज रवाना हो चुका है। कहाँ पे? तो ये दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम तक। ठीक है। बांग्लादेश ढाका प्लस 5 राज्य कौन से हैं वो? पटना बिहार, साहिबगंज झारखंड, कोलकाता पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी असम। ठीक है। ये 27 नदियों जो और इसकी लंबाई 100 किलोमीटर, ये लेगा कितने दिन लेगा? ये 51 दिन लेगा। और इसमें स्विट्ज़रलैंड के 32 पर्यटक हैं। ठीक है। महिलाओं को 30% आरक्षण देने वाला कौन सा राज्य बना है? वो है उत्तराखंड। ऑनलाइन गेमिंग का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो वो स्थापित हुआ है फ्रेंड्स शिलोंग में। ठीक है। पैगाह मकबरे के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता किसने दी है? तो ये अमेरिका ने दी है $2,50,000 की सहायता। और ये पैगाह मकबरा है कहाँ पर? तो ये है आपका हैदराबाद के तेलंगाना में। ठीक है। 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का लक्ष्य कब तक हासिल कर लेगा? ये 2025 से 26 तक। ठीक है। फिर जनसंख्या में सबसे बड़ी गिरावट हुई है कहाँ पर हुई है? तो दोस्तों चाइना में। जो चाइना वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री थी, वहाँ पर जनसंख्या में बहुत भारी गिरावट आजकल देखी जा सकती है। ठीक है। WHO द्वारा जनवरी 2023 में इबोला वायरस समाप्त करने की घोषणा हुई। कहाँ पर? कहाँ से? तो ये हुई है युगांडा से। भूस्थानिक हैकाथॉन कहाँ पर कब से हुआ? 10 जनवरी से 10 मार्च 2023 तक। पारिस्थितिक तंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्य 2023 को अर्जित करने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है फ्रेंड्स? ये हुआ है बर्लिन जर्मनी में, रायसेना डायलॉग के अंतर्गत। ठीक है। नमस्ते वर्ल्ड खिलौना और गेमिंग ब्रांड कहाँ पर लॉन्च हुई है? किसने लॉन्च करी है? तो ये हैदराबाद में हुई है। प्रशासन के डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर। लोकतंत्र के लिए शिक्षा संकल्प अपनाया है किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोकतंत्र के लिए शिक्षा ये संकल्प अपनाया गया है। ठीक है। मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश उच्च शिक्षा में सभी को ये देने की घोषणा किसने की है? तो ये देने की घोषणा करी है केरला में। ठीक है। भारत का सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन यानी ये भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ पर है? किस स्टेट में है? तो ये है पुणे में। ठीक है। भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका चेन्नई तमिलनाडु में। मांडजा जोंगजांगबो नदी पर बांध बन रहा है। ठीक है। तो ये कहाँ बन रहा है? चाइना तिब्बत में। ये गंगा की सहायक नदी है, उत्तराखंड के काले पानी क्षेत्र के नज़दीक। ठीक। उसके बाद देखते हैं कि 74th गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे आपके अब्देल फतेह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और पैनल का मूल्यांकन में जो इस बार सर्वश्रेष्ठ झांकी थी वो थी उत्तराखंड की, फिर महाराष्ट्र की। ठीक है। माई गवर्नमेंट वेब पेज में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो गुजरात और उत्तर प्रदेश। ठीक है। भारतीय कुश्ती संघ द्वारा ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच का अध्यक्ष कौन है? तो वो है आपकी MC मैरी कॉम। वर्ष 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है किसने? हिमाचल प्रदेश ने। ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण की प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट कहाँ पर है? तो वो दोस्तों चंडीगढ़ में है। तो चंडीगढ़ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर CGI द्वारा कितनी भाषा में किया गया है? तो ये 4 भाषाओं में किया गया है, हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, हुआ था आपका 27 से 31 जनवरी 2023 तक। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका अहमदाबाद गुजरात में। इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय यानी कि थीम थी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना। ठीक है। निधि आपके निकट 2.0 ये क्या है? श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये देश के सभी जिलों में आउटरीच कार्यक्रम
लेके आएगा और देश के 500 जिलों से अधिक जहां ईपीएफओ कार्यालय नहीं है ये उसको कवर करेगा। ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये झारसुगुड़ा ओडिशा में है। ठीक है। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय 7वां कहाँ बन रहा है? ये धारवाड़ कर्नाटका में। भारत का पहला सेंटर फिंगर प्रिंटिंग ब्यूरो कहाँ स्थित था? ये आपका कोलकाता में था 1987 में और ये क्रियान्वित हुआ है 1904 में। भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण संयंत्र बनाने की घोषणा किसने की है? तो ये रुद्रपुर उत्तराखंड में हुई है, ये ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी द्वारा। ठीक है। भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य है केरला। 2021 में पूर्ण डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला था त्रिशूर। ठीक है। बढ़ती ब्याज दरों के बीच बढ़ी हुई अस्थिरता के कारण विश्व स्तर पर इक्विटी कैपिटल मार्केट गतिविधि प्रभावित हुई है। तो ये कहाँ पर हुई है? तो सबसे ज़्यादा हुई है चाइना में, फिर अमेरिका में, फिर जर्मनी में, फिर कनाडा, फिर भारत, फिर यूके, फिर ऑस्ट्रेलिया। विश्व आर्थिक मंच की चौथी औद्योगिक क्रांति नेटवर्क में शामिल होने वाला 18वां केंद्र है हैदराबाद, तेलंगाना। अपना पहल यानी कि 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ अहमदाबाद में। ये किसने किया है? भारतीय सेना ने। द नीलगिरी ताहर राजकीय पशु संरक्षण के लिए भारत की पहली परियोजना है। ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। ठीक है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये आपका सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है और ये 382 मेगावाट की क्षमता है इसकी। ठीक है। वन्यजीव संरक्षण ब्रांड जारी किया है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि IBRD द्वारा। ब्लैक राइनो को लुप्त प्रिय प्रजाति के संरक्षण हेतु दक्षिण अफ्रीका के एडो एलिफैट नेशनल पार्क ग्रेट फिश रिसर्च नेचर रिजर्व में, ठीक है, के प्रयासों के समर्थन के लिए आपका वन्यजीव संरक्षण ब्रांड जारी किया है विश्व बैंक ने। ठीक है। और आगे देखते हैं जोशीमठ आपदा जो संभावित क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारी अभी नेचुरल क्लैमिटीज़ देखी जा सकती हैं, तो वो है आपका उत्तराखंड में। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से कितने मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस के संस्करण का सफल परीक्षण हुआ है? तो ये 400 किलोमीटर। ठीक है। सुखोई जो है वो इंडिया प्लस रशिया का एक वो है। मधुमक्खियों के लिए विश्व के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी देने वाला कौन सा ऐसा कंट्री है पहली? तो वो है अमेरिका। ठीक है। नवाचारी 5G तकनीक वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो वो है विदिशा, मध्य प्रदेश में। यूरोपीय संघ द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है आर्कटिक, स्वीडन में। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आपका जनवरी का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस सीरीज़। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और हमारे चैनल द सिविल्स को यूट्यूब पे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए जहाँ पे आंसर राइटिंग ग्रुप्स चल रहे हैं, प्रीलिम्स के ग्रुप चल रहे हैं, जहाँ पे 68 BPSC मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, सुपर 20 बैच भी चल रहा है, जहाँ पे आपको मेंस बूस्टर कंटेंट मिलेगा, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटर्स मिलेंगे गाइड करने के लिए और प्रीलिम्स फैक्ट्स भी मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको भरपूर जानकारी मिलेगी, जिसके लिए आपको बस हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू।